एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की फिनिश। तो आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्लेक्स ब्लॉक लेआउट सिस्टम एंड डिफरेंट फ्रॉम वेब। कैसे डिफरेंट है हमारा फ्लेक्स ब्लॉक लेआउट सिस्टम रिएक्ट नेटिव का वेब वर्जन से। ओके, तो पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्लेक्स ब्लॉक। फ्लेक्स ब्लॉक होता है क्या है? फ्लेक्स ब्लॉक एक लेआउट मॉडल है जो हम अलो करता है रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट करने के लिए एलिमेंट्स के अलो मेन एंड क्रॉस एक्सेस। जब भी उसकी साइज अननोन रहती है, डायनामिक रहती है, तो डिफॉल्ट लेआउट सिस्टम क्या होता है रिएक्ट नेटिव में, उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो रिएक्ट नेटिव यूज करता है सबसेट ऑफ सीएसएस फ्लेक्सब्लॉक, बट इसके डिफरेंस सब इसमें थोड़े अलग है सीएसएस से। ओके, तो जिसका कोर फ्लेक्सबुक प्रॉपर्टीज होती है रिएक्ट नेटिव में, वो होता है फर्स्ट होता है फ्लिक डायरेक्शन। ये डिटरमाइन करता है मेन एक्सिस डायरेक्शन को। तो डिफॉल्ट होता है रिएक्ट नेटिव में कॉलम। देखिए, जब अगर आपने वेब यूज करा है, वेब की सीएसएस, तो उसमें वेब का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है रो। ओके, तो जब भी आप फ्लिक डायरेक्शन रो रहेगी आपकी, तो ये क्या रहेगा इसका कॉलम। ओके, तो इसमें क्या क्या अलग रहते हैं? एक रहता है रो कॉलम, रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स। तो अगर मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊँ, तो रो होता है लेफ्ट टू राइट, और कॉलम होता है टॉप टू बॉटम में, जो कि होता है डिफॉल्ट। ओके, तो हमारा मोबाइल व्यू पे हम टॉप टू बॉटम होता है डिफॉल्ट। ओके, अब जस्टिफाई कंटेंट एक और होता है जो अलाइन करता है आइटम को मेन एक्सिस के। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? फ्लेक्स पे स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। इसमें वैल्यू और इफेक्ट क्या क्या होते हैं? इसमें वैल्यू होती है फ्लेक्स पे स्टार्ट, जिससे क्या इफेक्ट होता है, जो आइटम है वो बिगनिंग में आ जाता है मेन एक्सिस के। सेकंड होता है सेंटर वैल्यू, जिससे आइटम क्या होता है सेंटर आ जाता है मेन एक्सिस पे, और स्पेस बिटवीन, जिससे इवन स्पेस हो जाती है आइटम के बीच में। ओके, अब बात करते हैं अलाइन आइटम्स की। जो अलाइन आइटम रहता है वो अलोंग रहता है क्रॉस एक्सिस के, जो कि परपेंडिकुलर टू रहता है मेन एक्सिस। अगर अलाइन आइटम की बात करूँ तो उसमें फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड स्ट्रेच, बेसलाइन होता है। ओके, सेम इस तरीके से होता है फ्लेक्स। अब फ्लेक्स को इसमें एक शॉर्ट हैंड भी होता है इसका, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स स्ट्रिंग और फ्लेक्स बेसिस। इसमें असाइन करता है रिलेटिव वेट टू चिल्ड्रन टू फ्लेक्स कंटेनर। तो अगर हमारा फ्लेक्स बन रहेगा तो ये अवेलेबल रहेगा टेक ऑल अवेलेबल स्पेस। ओके, उस तरीके से। अब बात करते हैं एक फिफ्थ होता है सीएसएस की अलाइन सेल्स, जो ओवरराइड करता है अलाइन आइटम की स्पेसिफिक चाइल्ड को। ओके, एक और होता है फ्लेक्स रेप, इसमें जो कंट्रोल करता है कि आइटम रेप होगा या ऑन टू मल्टीपल लाइन्स। तो इसमें फ्लेक्स रेप में दो होता है, एक रेप एक नॉन रेप। डिफॉल्ट नॉन रेप होता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको रेप करना है। तो जो फ्लैश रेप है वो लेस फ्रिक्वेंटली यूज होता है मोबाइल में, बिकॉज मोबाइल में क्या वर्टिकली इंस्टॉल होते हैं, तो यूजुअली प्रिफर्ड होता है। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं लेआउट का, जैसे अगर आपने एक व्यू इंपोर्ट करा टेक्स्ट, उसमें आपने फ्लेक्स डायरेक्शन दी रो, जस्टिफाई आपने कंटेंट दिया स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम दिया अपने सेंटर। इस तरीके से हम इसका मोबाइल में यूज करते हैं। अगर मैं आपको कोई डिफरेंस बताऊं इसका वेब फ्लिपबॉक्स से, तो अगर मैं फीचर की बात करूं, तो कंपेरिजन करूं तीनों का, तो जो डिफॉल्ट फ्लिप डायरेक्शन होती है वो रिएक्ट नेटिव में होती है कॉलम, और वेब सीएसएस में होती है रो। मेजरमेंट यूनिट की बात करें तो रिएक्ट नेटिव में होती है नो पी एक्स ई एम परसेंटेज, ओनली नंबर्स होते हैं। ओके, लेकिन इसमें सीएसएस में क्या होता है, यू होता है पी एक्स परसेंटेज और ई एम एक्टिव में। लेआउट इंजन की बात करूँ तो रिएक्ट नेटिव में यूज होता है योगा लेआउट इंजन, और ब्राउजर में यूज होता है ब्राउजर रेंडरिंग इंजन। बॉक्स मॉडल की बात करूँ तो इसमें ऑल डायमेंशन इंक्लूड बॉर्डर और पैडिंग। ओके, लेकिन वेब सीएसएस हमारा सीएसएस बॉक्स मॉडल को फॉलो करता है। स्क्रॉल हैंडलिंग की बात करूँ तो इसमें व्यू, स्क्रॉल व्यू और गेस्चर होते हैं, और इसमें हमारा सीएसएस ओवरफ्लो होता है। वेब फीचर की बात करूँ तो इसमें नो गैप, जेड इंडेक्स, मैटर की मीडिया क्वेरीज होती है, लेकिन वेब सीएस में भी सब कुछ फुल्ली सपोर्टेड होता है। ओके, तो आपको कब फ्लैग व्हेन टू यूज फ्लैगबुक इन रिएक्ट नेटिव? जब आपको अडोप्टिव यूआई बना रहे हो मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के लिए, जब आप बिल्ड कर रहे हो सेंटर लेआउट, जब आपको डायनामिकली साइजिंग कंपोनेंट्स की शो करनी है, और आपको रीऑर्डर करना है चिल्ड्रंस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो हम फ्लेक्स वेव का यूज़ करते हैं। तो और मैं आपकी समरी बताऊं तो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है जो मेन एक्सिस डायरेक्शन के लिए होता है। जस्टिफाई कंटेंट होता है वो हमारा अलाइन करने के लिए आइटम मेन एक्सिस में, और अलाइन आइटम होता है हमारा अलाइनमेंट ऑन क्रॉस एक्सिस। तो अगर फ्लेक्स होता है हमारा स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फ्लेक्स रेप होता है रेपिंग बिहेवियर के लिए। तो ये सारे अलग अलग फ्लेक्सबुक लेआउट की प्रॉपर्टी थी, और ये किस तरीके से डिफरेंट थी हमारी वेब सीएसएस से, जिसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।